भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि दीपावली का पावन अवसर बस आने ही वाला है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही अच्छा हमारा जो भारत का सबसे बड़ा जो हमारा त्यौहार माना जाता है वो दीपावली है। तो दीपावली जैसा कि आप सबको पता है कि 12 नवंबर को दीपावली का महापर्व है। तो इस बीच हम ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, भगवान गणेश प्रसन्न हो, हमारे घर में सुख संपदा आए और हमारे घर में जो पैसे की तंगी चल रही है वो दूरी हो। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा, 2 से 3 उपाय, तो ध्यान से समझिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस किसी ने भी मतलब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, अगर ये उपाय कर लेते हैं तो उनकी सारी मनोकामना माता लक्ष्मी अवश्य पूरी कर देती हैं और उनका घर धनोधान से भर देती हैं। तो देखिए हम चलिए उपाय पे चलते हैं कि उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दिए अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। तो देखिए आज मैं आपको उपाय जो बताऊंगा, एक उपाय मैं ऐसा बताऊंगा कि मात्र 2 रुपए की चीज़ है, ये अगर चढ़ाएंगे तो माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, पूज्य गुरुदेव ही बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं 2-3 उपाय बताऊंगा जो कि आपको दीपावली में करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 पान के पत्ते। क्या लेना है? 2 पान के पत्ते आपको लेने हैं जो कि आंखें हो। आंखें का मतलब क्या है कि कहीं से टूटे फूटे कटे ना हो, प्योर हो। ठीक, अब आपको पान के पत्ते लेके आना है घर और आपको लाना है 2 सुपारी। जैसे आप 2 पान के पत्ते लेके आए हैं, आपको लेके आना है 2 सुपारी। अब काम कैसे करना है, उपाय कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। आपने लेके आया 2 पान के पत्ते। अब जब आप पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे दीपावली में, तो आप जहाँ गौरी गणेश का पूजा करते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ये नया उपाय है, बिल्कुल न्यू उपाय है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पूजा करेंगे आपको 2 आपको पान के पत्ते रखने हैं। ठीक, अब पान के पत्तों के ऊपर आपको रखना है सुपारी दोनों में, और उनकी आपको टीका चंदन जो भी लगाना है वो लगा के पूजा के पहले, जैसे आपने पूजा स्टार्ट करना है उसके पहले ही आपको रख लेना है और उनकी भी पूजा करनी है। आपको क्या करना है, 2 अलग अलग पान के पत्तों में 1-1 सुपारी आपको रख लेना है और उनकी पूजा करनी है। और जब पूजा खत्म हो जाए तो उनको रखे रहने देना है। अगले दिन फिर आप विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी बहते नदी में जो बहता जल होगा आप वहाँ कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही सरल सा उपाय मैंने अभी आपको बताया है। कौन सा उपाय आपको मैंने बताया कि आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं और 2 पान के पत्तों में से आपको क्या करना है कि दोनों में 1-1 सुपारी आपको रख देना है और सुपारी आपको रखने के बाद उनकी पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी का पूजा करिए और माता लक्ष्मी का पूजा जब खत्म हो जाए अगले दिन आप बहते जल में उसको फेंक देना है। तो ये तो था हमारा पहला उपाय। फिर आपको दूसरा उपाय क्या करना है, ये आपको करना है रात को 11:30 बजे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही एक गोपनीय मैं उपाय आपको बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के। अब आपको क्या करना है, रात को 11:30 बजे, जब मतलब दीपावली का दिन खत्म होने वाला हो, जैसे 12 बजे दीपावली के दिन खत्म हो जाएगा तो उससे ठीक आधा घंटे पहले ही करना है। 11:30 बजे आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। क्या लेके जाना है, एक दिया लेके जाना है आपको। ठीक, आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास और एक दिया लेके जाइएगा। ध्यान से करिएगा, घी का दिया होना चाहिए। ठीक, घी का दिया आपको जाना है वहाँ पीपल के वृक्ष में और लगाना है, आरती करनी है पीपल के वृक्ष में। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि पीपल के वृक्ष में सारे देवी देवताओं का वास होता है और दीपावली वाले दिन तो खास ही होता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक जो दीपक है उसमें घी का दीपक लगाना है और पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। रात को 11:30 बजे आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको वापस मुड़ के आना है। ठीक, अब मुड़ के आना है तो एक चीज़ का ध्यान करिएगा कि जब आप मुड़ जाएं घर की ओर तब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चुपचाप आप दिया लगाइए, अपनी जो भी मनोकामना है वहाँ मांगिए और चुपचाप घर चले आइए। पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अगर आपने मान लीजिए पीछे मुड़ के देखा तो गुरुदेव बताते हैं कि जो भी आपने पुण्य किए हैं, जो भी आपको जो पूजा की है उसका कोई फल नहीं है। तो कोशिश ये करिएगा कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चुपचाप घर चले आना है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा उपाय है वो बेलपत्र के वृक्ष का उपाय है। मतलब आपको बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है, वहाँ उपाय करना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। देखिए आपको भी पता है कि दीपावली दीपों का त्यौहार है, ठीक ना, मतलब दीपक जलाया जाता है। तो आपको करना कैसे है, आपको लेना है 3 दीपक लेना है। लेकिन आपने बाती सुना है ना, जो हम लोग रुई की बाती लगाते हैं, तो आपको एक गोल बाती चाहिए, 2 लंबी बाती चाहिए। ठीक ना, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होगी। दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ध्यान से इस उपाय को करिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप ले लिए 3 दीपक। अब 3 दीपक में जो पहला आपका दीपक होगा उसमें आपको गोल बाती लगानी है, जो दूसरा दीपक होगा उसमें लंबी बाती लगानी है और जो तीसरा दीपक होगा उसमें भी आपको लंबी बाती लगानी है। मतलब जो पहला दीपक है उसमें गोल बाती, बाकी जो 2 दीपक हैं उनमें लंबी बाती।
अब आप घी का ही दिया आपको जलाना है, तेल आपको नहीं डालना है। ध्यान रखिएगा, आपको जो दिया है वो घी का ही लगाना है, आपको जो तेल है उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आपको चले जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। जो बेल पत्र का वृक्ष होगा आपके आसपास, जितना भी आप नज़दीक हो, दूरी हो, कहीं भी हो, आपको पहुंच जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपने दिया जलाया है, तो जो गोल बाती वाला दिया होगा वो किसका आपको जलाना है, वो भगवान गणेश का नाम को लेकर जलाना है। देखिए 3 देवताओं की पूजा करनी है। कौन कौन से? भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। ठीक, तो जो गणेश भगवान है उनको आपको गोल बाती का दीपक लगाना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। फिर माता लक्ष्मी को आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है और जो भी मनोकामना है मांगना है। उसके बाद आपको जो तीसरी है जो हमारी, तो उसको आपको माता सरस्वती का ध्यान करके लगाना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेना है। सेम टू सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है कि आपको करना क्या है, आप जब रिवर्स होंगे, आप जब मुड़ेंगे घर की ओर, तब आपको पलट के नहीं देखना है जब बेलपत्री का। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि जो अभी आप दीपक जो भी मनोकामनाएं बोल के आते हैं वो माता लोग श्रवण करती हैं, देखती हैं आपकी दीपक, तो आपको पलट के नहीं देखना है। आपने दे दिया, आपने दीपक जला दिया, अपनी जो भी मनोकामना है वो माता से बोल दिया, अब आप लौट आइए, चुपचाप घर चले आइए, आपको कुछ नहीं करना। ठीक, तो आपको 3 उपाय मैंने बताए। अब आता है मेन उपाय कि 2 रुपए की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको चढ़ाने में आपकी सबसे अच्छी आपको जो फल मिलेगा। तो देखिए, आपने कमल गट्टा का नाम सुना है ना? जी हाँ, 100% सुना ही होगा। आपको लेना है कमल गट्टा, एक कमल गट्टा। ध्यान रखिएगा, आपको क्या लेना है? एक कमल गट्टा लेना है। अब कमल गट्टा ही क्यों? देखिए, आपको भी पता है कि माता लक्ष्मी पुष्पों पे निवास करती हैं, ठीक ना, कमल पे निवास करती हैं। तो कमल के उनकी जितनी भी अंग है, कमल का जो भी अंग है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, लेकिन कमल गट्टा सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि कमल गट्टा कमल का बीज माना जाता है, कमल को जन्म देने वाला कमल गट्टा माना जाता है। तो आपको मात्र 2 रुपए से बाजार में आपको मिल जाएगा और मात्र 2 रुपए का आपको कमल गट्टा खरीद के लाना है। और कमल गट्टा आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में आपको चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक, आपको क्या करना है? लेना है 1 लोटा जल और उसी लोटे जल में, तांबे के लोटे में आपको लेके जाना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आप घर से वो पानी लेके जाना है, आपको वहीं मंदिर का जल नहीं लेना है, आपको घर से वो जल लेके जाना है और उसी आपको जल में 1 कमल का गट्टा डाल देना है खरीद के, अपनी जो भी मनोकामना है मांग के। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर गए तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होके क्या करना है? उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको वो जल अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। क्या? ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या करना है, फिर से ध्यान दीजिए। कमल गट्टा आपको लेना है, 1 लोटे जल में, जो तांबे का लोटा जो जल होगा उसमें 1 कमल गट्टा डालना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर के जो हमारा दक्षिण दिशा है वहां खड़े होके वो अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष इस कमल गट्टे का उपाय करता है उसकी सारी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है, भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। देखिए, दीपावली का त्यौहार आपको भी पता है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वापस अयोध्या आए थे और ये दीपावली का उत्सव है। तो फिर आपको क्या करना है? जब आप कमल गट्टा चढ़ा दें तो उसके बाद 1 दीपक भी आपको लगाना है, क्योंकि दिवाली में दीपक लगाना अनिवार्य होता है। आप कोई भी पूजा ना करें, लेकिन 1 दीपक आपको जलाना है। तो आप जब कमल गट्टा का पानी चढ़ा के जब लौटने लगेंगे तो उससे पहले आपको 1 दीपक घी का नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं मिलाना, अपना भगवान राम को याद करके वहां जला देना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ से बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो कोई भी महिला पुरुष ऐसा उपाय करता है कि कमल गट्टे का पानी चढ़ाने के बाद 1 दिया लगा के अपनी जो भी मनोकामना दीपावली वाले दिन कर लेता है। ये आप कभी भी कर सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि जो प्रदोष काल हमारा होता है, जो शाम का समय होता है, उसमें करे, उसका ज़्यादा फल है। तो आप कोशिश करिए कि शाम के समय में इसको उपाय करना है और ये उपाय आपको 100% लाभदायक होगा। लक्ष्मी माँ आपके घर आएंगी, 100% आएंगी, क्योंकि आप ये उपाय कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पंडित जी के ऐसे रोज नए नए उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।